और पूरी तरह आपको बताते चलें कि बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि कई लोग समर्थन यहां पर डेली वेजर्स का कर सकते हैं। क्या एक बार फिर से जम्मू जो है वो एकजुट होगा? क्योंकि जब जब जम्मू एकजुट हुआ है तो सूरत हाल बदले हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों को लेकर बात हो रही है। डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो सामने रखा गया है। राजपूत सभा और साथ ही साथ बार का भी समर्थन यहां पर सामने आया है। जरा समझ लीजिए कि डेली वेजर्स का मुद्दा आखिर है क्या और किस तरह से वो अपनी मांगे जो है वो यहां पर सामने रख रहे हैं। क्या कुछ डिमांड सामने रख रहे हैं वो समझिए। लंबित मांगों के समर्थन में यहां अस्थायी कर्मी जो है वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले काफी समय से 22,000 के करीब कर्मचारी हैं जो प्रदेश भर में यहां पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 7,000 से भी ज्यादा आंकड़ा यहां पर बताया गया है लगभग। आज पैनल में हमारे साथ इस वक्त बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है एम.के. भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजपूत सभा से भी प्रेसिडेंट है हमारे साथ राजन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डेली वेजर्स के लीडर हैं यहाँ पर हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि अमित शाह का दौरा है और हर किसी की नजर इसी दौरे पर टिकी हुई है, लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पर ताज जी आप ही से रहेगा, क्योंकि डेली वेजर्स के लीडर हैं और काफी दिनों से ही नहीं काफी सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब एक एक करके समर्थन सामने आता है, जुटना शुरू हो जाता है, तो किस तरह से महसूस होता है और क्या लगता है कि कितनी जल्दी सरकार की तरफ से इस पर अमल किया जाएगा? शुक्रिया आशा जी आपका, और मेरे साथ पैनल में बैठे हुए राजन सिंह जी, बहादुर साहब, सभी का शुक्रिया कि इन लोगों ने उस दौर में, जिस दौर में ये अंधी बहरी सरकार पिछले 99 डेज, कल हमें पूरे 100 दिन हो जाएंगे, धूप बारिश हम वहां बैठे हुए और 4-5 बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं और हर बार बीजेपी के बड़े लीडरों की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, आपका मुद्दा जायज है। और 10 सितंबर को एलजी साहब ने आपके चैनल पे ये कहा था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके मांगे जायज है, मैं उनके साथ हूँ। इस माह के अंत में कुछ ना कुछ उनका हो जाएगा। आज एक दिन रहेगा महीना कंप्लीट होने में, कल 30 है। आज तक अभी कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नहीं बताया आपके लिए क्या कुछ ना कुछ है। तो हमारी जो पहली मांग है SR 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। दूसरी मांग जो है, जो हमारा 72 महीने का पेंडिंग है वो दिया जाए। तीसरी जो मांग है वो मिनिमम वेज एक्ट का रेट दिया जाए, जो दिल्ली यूटी बनने के बाद हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। धारा 370 उठने के बाद हमें 1% बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि परमानेंट एम्प्लॉइज को बहुत से बेनिफिट हुए। बाकी लोग ये कहा जा रहा है कि यूटी भारद्वाज जी, अगर आपसे जानना चाहें लीगली तरीके से किस तरह से वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें आप देखिए यूटी तो बनाया गया लेकिन एक्ट लागू नहीं हो रहा है, क्या लगता है कहां पर परेशानी आ रही है, कहां पर त्रुटियां जो है वो रह रही हैं? देखिए, ऑर्डिनरली एक्सपेक्ट ये किया जाता है जब भी कोई कानून बने या कानून यहाँ इम्प्लीमेंट हो तो इमीडिएटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो ये लेबर लॉज हैं ये टोटली कुछ समझ नहीं आती है कि जो चीजें इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो क्यों डिले किया जा रहा है, इसके बारे में हमें भी इस बात की समझ नहीं आती। राजन जी, जिस तरह से आपने भी अपना समर्थन यहाँ पर अब डेली वेजर्स को दे दिया है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर एक बड़ी सफलता जो है वो आप लोगों को हाथ में लगी है और पूरा जम्मू कश्मीर उसके लिए काबिले तारीफ भी आप लोगों की कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से एक बड़ा समर्थन लेकर सामने आना ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है कितनी जल्दी अब अमल किया जाएगा? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार वादे करती है वो पूरे करनी चाहिए। अगर आज डेली वेजर सड़कों पे हैं तो उसकी वजह एक ही है कि इस सरकार ने वादे किए थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले काम हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। बात डेली वेजरों की है, इनके परिवार की है, इनके बच्चों की है। तो युवा राजपूत सभा ने कंधे से कंधे मिला के साथ मिलके इनके चलने का जो फैसला लिया है, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ये एक अरसा होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20-20 साल के जो डेली वेजर अपनी सेवाएं हमें दे चुके हैं, हमें पानी पिलाते हैं। अगर इनकी बात, मैं तो कहता हूं कि पूरे जम्मू के डोगरों ने इनकी बात करनी चाहिए, पूरे जेके यूटी ने। अगर यहां पे यूटी लागू है तो फिर जो यूटी के हक हैं वो इनको मिलने चाहिए। तो इसके लिए हम इनके साथ खड़े हुए हैं और मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये इनके परिवारों की रोजी रोटी का मसला है। इस पे गौर दीजिए और जल्द से जल्द इस पे फैसला कीजिए।
100 दिन एक हद होती है। किसी भी जब आप धूप में टेंट के नीचे जब से बैठते हैं